नमस्कार दोस्तों, आज हम इस क्लास के अंदर क्लोजेज एंड फ्रेजेज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लास्ट में इन्फिनेटिव और जिरंड कंप्लीट किया था, उसके अंदर लगभग 8 से 10 लेक्चर हुए थे। आज हम इसके अंदर क्लोजेज एंड फ्रेजेज पढ़ने वाले हैं। क्लोज एंड फ्रेज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसमें आएंगे आपके पास एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव फ्रेज। इन फ्रेजेज का यूज कहाँ पे होता है? आप वैसे जानते भी हो कि एडजेक्टिव कहाँ आता है तो उसका यूज कहाँ होता है। आप जानते हो एडजेक्टिव का यूज कहाँ कहाँ होगा? बी फॉर्म के बाद और नाउन से पहले। आज मैं आपको कुछ ऐसे स्पेशल एडजेक्टिव से मिलाने वाला हूं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस है, लेकिन कार्य किसका करते हैं? एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, और वो बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह ही क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। और पूरा देखना आप, वो बी फॉर्म के बाद में भी मिलेंगे आपको और नाउन से पहले भी मिलेंगे। मैं थोड़ा सा आपको क्लोज एंड फ्रेज का थोड़ा सा परिचय करवा देता हूं। जैसा कि अगर कोई क्लोज होगा तो उसमें WH वर्ड और टेंस का होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब एक तो WH फैमिली का एक वर्ड उसमें मिलेगा आपको, और उसके साथ साथ में उसमें क्या मिलेगा आपको? टेंस मिलेगा। और जब अपन क्लोज में से WH वर्ड और टेंस को अगर अलग कर देते हैं, हटा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? फ्रेज बन जाता है। अब वो फ्रेज आगे अपन जैसे जैसे बढ़ेंगे, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से भी फ्रेज बनता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी मिलेगा आपको फ्रेज। और ऐसे ऐसे फ्रेजेस का यूज आजकल क्या होता है? क्लोजेज फ्रेजेज इनका यूज, जैसे आप आज का जो मान्य जो फेमस न्यूज़पेपर है द हिंदू, उसमें भी क्योंकि न्यूज़पेपर को थोड़ा छोटा बनाने के लिए उसमें क्या होता है? पेजेस का वेटेज कम करने के लिए जहां पे भी क्लोजेज का यूज होता है उसको फ्रेज में चेंज कर देता है, और फिर बाद में क्या होता है? मोस्टली उसको समझने में आपको दिक्कत होती है। लेकिन अगर आपको क्लोजेज एंड फ्रेजेज अच्छे से आता है तो फिर आप उसको आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि जिस भी फ्रेज में आपको दिक्कत हो रही है उसको आप अगर क्लोज में चेंज करोगे तो उसके बाद आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाओगे। कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपको ध्यान लगा के उसको लेक्चर को अच्छे से सुनना है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं रहेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑफलाइन बैचेज में पढ़ाता हूँ, तो मेरे को पता है कि बच्चों को कहाँ पे क्या समस्या आती है, तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक मेरे माइंड में बनता है। क्योंकि स्पेशल मैं 2 से 3 साल डाउट कॉर्नर पे भी रहा हूं, तो उससे क्या आपको पता चल जाए, मेरे को ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि बच्चे को कहां पे इस टॉपिक में कहां पे ज्यादा समस्या आती है। मैं मेरी तरफ से मैक्सिमम आपको पूरा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आज हम क्लोजेज एंड फ्रेजेस पढ़ रहे हैं। एक नए टॉपिक का उदय हुआ है और वो भी बहुत अच्छे से आपको इतना क्लियरली समझाऊंगा कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब देखिए, क्लोजेज सम स्पेशल एडजेक्टिव यूजिंग वर्ब। अब इसका मतलब वर्ब का यूज करेंगे और कंटिन्यूअस रहेगी, लेकिन फिर भी वो क्या रहेगा? एडजेक्टिव रहेगा। आप सोचोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा ही पॉसिबल है। देखिए, इसके अंदर हम थोड़ा सा मैं कुछ एग्जांपल्स देखिए आज इस बेसिक क्लास के अंदर थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपको एक एग्जांपल लेता हूं। चलो, यहाँ पे बताइए फैन क्या है? फैन नाउन है, नाउन की पोजीशन पे बैठा है। और यहाँ पे मैं एक आर्टिकल लेता हूं। अब यहाँ पे देखो, मूव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है कि नहीं होती? बताइए तो सही। और मूव में मैंने क्या लगा दिया? आईएनजी लगा दिया। अब आप थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कीजिए। जो ये ए मूविंग फैन, तो आप इसको कैसे समझोगे, कैसे सोल्व करोगे इसको? आपके हिसाब से तो ये वर्ब की, अब वैसे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जब भी किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी अथवा ईडी लग जाता है, कोई भी वर्ड हो अगर उसमें आईएनजी अथवा ईडी लग जाता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म कहलाती है? फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। और ये देखो, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है कि नहीं लगा? बिल्कुल लगा है। तो आपके अनुसार आज से आज तक आपने, मैं पहले पढ़ा रहा था आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस होती है, वो हमेशा बी फॉर्म के बाद आती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो और उसमें देखा भी आपने। लेकिन यहाँ तो आपको न तो बी फॉर्म मिल रही है आगे, और न ही इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट का सेंस है। यहाँ पे आपको मूविंग दे दिया और उसके आगे क्या दे दिया? एक नाउन दे दिया। अब हमने एडजेक्टिव की 2 पोजीशन पढ़ी। एक एडजेक्टिव कहाँ पे आ सकता है? एडजेक्टिव की 2 पोजीशन पढ़ी। एक तो बी फॉर्म के बाद में कौन आएगा? एडजेक्टिव। और एक एडजेक्टिव कहाँ आता है? एडजेक्टिव आएगा अगर नाउन से कहाँ आता है? नाउन से पहले। अब अपने 2 फॉर्म पढ़ी। अब मेरे को ये बताइए, ये नाउन है, ये आर्टिकल है, और यहाँ पे बताओ नाउन से पहले कौन आ सकता है?
एडजेक्टिव आ सकता है कि नहीं आ सकता? अब एडजेक्टिव आ सकता है तो आप इसको एडजेक्टिव बना रहे हो, लेकिन अगर मूविंग का मतलब अगर कंटिन्यूअस रहेगा तो उसका सेंस क्या रहेगा? चल रहा है, चल रहा है, या पास्ट में जाएगा तो था, या फिर चल रहा होगा, वो कंटिन्यूअस की बात करता है। लेकिन यहाँ पे न तो चल रहा है, नहीं रहा था और नहीं चल रहा होगा। और इसका सेंस क्या है देखिए तो सही, जैसे ही ये फ्रेज बनता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? चलता हुआ, चलता हुआ। अरे बताइए तो सही, ये क्या बन गया? चलता हुआ। चलता हुआ क्या? पंखा। फैन का मतलब पंखा। तो इस यहाँ कहने का मतलब यही है, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर कंटिन्यूअस है तो समझ लेना वो रहा रही का सेंस देगा। दूसरी बात, वो कहाँ पे आएगी? बी फॉर्म के बाद में इसका यूज होने वाला है। लेकिन यहाँ नाउन से पहले एक वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म यूज हो रहा है, वो वहां पे कंटिन्यूअस नहीं है। वो क्या है वहां पे? वो फ्रेज है। और फ्रेज है और ये अपने नाउन से पहले आके एडजेक्टिव की पोजीशन पे बैठी है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज। आपको नॉर्मली ध्यान रखना है कि ये क्या है? फ्रेज है। अब ये फ्रेज है, ये फ्रेज है तो चलता हुआ पंखा। ए मूविंग फैन का मतलब चलता हुआ पंखा। ए डेवलपिंग कंट्रीज का मतलब विकसित विकास करता हुआ देश, कंट्री देश। ए मूविंग फैन। ए ग्रोविंग प्लांट, इसका मतलब क्या हो गया? बढ़ता हुआ पौधा। तो वहां पे बढ़ रहा पौधा नहीं होगा, विकास कर रहा देश नहीं होगा। और नहीं यहाँ पे जैसा कि चल रहा पंखा नहीं, चलता हुआ पंखा। ए सिटिंग बॉय, इसका मतलब बैठा हुआ लड़का, न कि बैठ रहा लड़का। देखिए इसके अंदर आपको लगेगा कि ये इसके अंदर कंटिन्यूटी लगातार है और ये कार्य लगातार प्रोसेस में हो भी रहा है, क्योंकि निरंतरता दिखा रहा है। लेकिन उसके बैठ रहने की प्रोसेस नहीं, उसके बैठे हुए की प्रोसेस के बारे में बता रहा है। वो बैठ रहा है उस सिचुएशन को नहीं बता रहा, वो कितनी देर से बैठा हुआ है उस सिचुएशन को अगर अपन को उसमें कंटिन्यूटी दिखानी है, उसकी बैठने की प्रोसेस को अगर कंटिन्यूटी में दिखाना है तो वहां किसका यूज करेंगे? फ्रेज का यूज करेंगे। पंखे के चलने की प्रोसेस को अगर अपन को कंटिन्यूटी में दिखाना है तो वहां किसका यूज करेंगे? फ्रेज का यूज करेंगे। अब मैं आपको बेसिक इसमें बता चुका हूं, जब भी अपन को अगर क्लोज है उसको फ्रेज में चेंज करना हो तो उसमें किसका यूज करते हैं? उसमें WH वर्ड और टेंस को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो बताइए क्या अगर हम इसमें वापस WH वर्ड और टेंस का यूज कर लें तो बताओ ये वापस क्लोज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या आ जाएगा? अब क्लोज में जाएंगे तो पहले इसको क्या, जो क्लोज होगा उसमें उसको ऑब्जेक्ट को क्या स्टार्टिंग में लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा? ए फैन। अब ये क्लोज इसी का इंसिडेंट बनके इसी के बगल में आएगा, ए फैन। अब बताओ फैन निर्जीव है कि सजीव है? नॉन लिविंग थिंग्स है। और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किसका यूज करते हैं? विच का। WH वर्ड में किसका यूज करेंगे? विच। ए फैन विच। अब फैन सिंगुलर है और हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इसके साथ में बी फॉर्म क्या आ जाएगी? तो क्या आ जाएगा? विच इज, विच इज। अब बी फॉर्म के बाद यहां पे कंटिन्यूअस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसके मतलब यहां क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? मूविंग। क्या बन जाएगा? मूविंग बन जाएगा। अब देखो आपने पहले देखा ए मूविंग फैन, तो इसका आपको ट्रांसलेशन करने में क्या हो रही थी? दिक्कत हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको बताओ क्लोज में चेंज किया, जैसे ही इसको क्लोज में चेंज किया तो आपके माइंड में थोड़ी तो क्लैरिटी हुई होगी कि एक पंखा विच यानी जो इज मूविंग चल रहा है, इसका मतलब चलता हुआ पंखा। एक पंखा जो चल रहा है उसको क्या बोलेंगे? चलता हुआ पंखा। देखो इस फ्रेज की तुलना में आप जब क्लोज की तरफ जाते हो तो इसका ट्रांसलेशन करने में आपको क्या होती है? दिक्कत बिल्कुल नहीं होती। जो आपकी दिक्कत है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि एक एक वर्ड को अपन ने इसको थोड़ा सा ओपनली लिखा है तो उसमें आपको ट्रांसलेशन में इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन यही कार्य हम जो वापस अब जो न्यूज़पेपर बनाते हैं वो क्या करते हैं? जो पेपर बनाते हैं वो क्या करते हैं? आपको ए फैन विच इज मूविंग, इसमें से क्या क्या कर देंगे? वो इसमें से WH वर्ड को हटा देंगे और इसमें से किसको हटा देंगे? टेंस को। अब जैसे ही मैंने WH वर्ड हटाया और टेंस हटाया तो फिर बाद में इसको क्या बनाता था? वो फ्रेज बनाता है। और फ्रेज बनाता है तो आर्टिकल और नाउन के बीच में किसका यूज कर देता है? इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को एडजेक्टिव बना देता है और वही फिर बाद में क्या बन जाता है? ए मूविंग फैन, और क्या बन जाती है? एक फ्रेज बन जाती है। अब देखो
फ्रेज, यहाँ पे ये फ्रेज बन जाता है। और फिर आपको यहाँ पे बताऊं, इसमें देखो वेटेज ज्यादा है, इसका मतलब ये पेपर ज्यादा कंज्यूम करेगा कि नहीं करेगा, ये जगह ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो इसी को थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए एक इस जो 6 वर्ड जो 5 वर्ड्स है उसको किस में चेंज कर देता है, 3 वर्ड्स में चेंज कर देता है। अपन बेसिक में समझ रहे हैं, इसको 3 वर्ड्स में चेंज कर देता है। और इसी से क्या हो जाता है, फिर ये न्यूज़पेपर शॉर्ट हो नहीं हो, लेकिन आपकी बुद्धि में शॉर्ट करने में इसमें क्या हो जाती है, प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। अरे ए मूविंग फैन, तो कोई बच्चा अगर क्लोज एंड फ्रेज नहीं पढ़ा हुआ तो वो क्या करेगा, एक चल रहा पंखा, अब स्टोरी के बीच में चल रहा है पंखा का सेंस कहां से दे देगा, बच्चा सो रहा था पंखा चल रहा है, अरे वहां पे नहीं, चलते हुए पंखे के नीचे सो रहा है, ऐसा सेंस हो तो फिर भी अपन माने। तो इस चीज को आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, जैसा कि मैं एक और एग्जांपल आपको देके समझाने की कोशिश करता हूं। और देखना आप खुद से इसका अभ्यास करना, आप खुद ऐसे 5 से 10 से 20 50 जितने एग्जाम्पल आप ले सकते हो उतने एग्जाम्पल्स आप बना के अच्छे से सोल्व करना, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखो जैसे मैं लिखूं ए, क्या लिख, देखो ए चेंजिंग मूड, एक चेंजिंग मूड। अब देखो, अरे अब इसमें क्या है, इसमें देखिए तो सही, अब ये देखिए चेंजिंग मूड, यहाँ मूड क्या है, नाउन। नाउन की पहचान हम कैसे करते हैं, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा व्हाट, मूड। ये मूड तुम्हारा पेन और तुम्हारी बुक के साथ जो भी मैच हो क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। तो ये नाउन का रिवीजन करवा दिया आपको। अब ये आर्टिकल है, और आर्टिकल और नाउन ये थोड़ा सा आप ध्यान ही रख लो, आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव का यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो एडजेक्टिव है वो तो अपना नियम फॉलो कर रहा है, किसको, नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब बताओ मेरे को ए चेंजिंग मूड का मतलब है यहाँ पे बदल रहा मूड या बदलता हुआ मूड, बदलता हुआ मूड। इसका मतलब मेंटलिटी क्या हो रही है, उसका जो मूड है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कभी कभी किसी का मूड कुछ अजीब सी चीजें करने का करता है, जैसे किसी का अगर कोई ज्यादा अल्कोहल का लती होता तो किसके पास जाएगा, ड्रिंक, थोड़ा सा 2-4 बूंदे गिरी नहीं, वो बोला कि मूड क्या हो रहा है, बदल रहा है। 2-4 बरसात की बूंदे नहीं गिरती और उसको अल्कोहल दिखने लग जाती है। अब उसमें क्या है, वो तो उसका तो बस एक बहाना मात्र बना लेता है मौसम को, तो समझ रहे हो, तो उसी के सेंस में है बदलता हुआ मूड है, समझ रहे हो। यहाँ पे आप बदलता हुआ मूड ठीक है। अब मेरे को ये बताइए, ये बदलता हुआ मूड है, आप इसको आपको ये तो फ्रेज है, देखो फ्रेज में एक बात और ध्यान रखना, आपको कभी भी फ्रेज में आपको टेंस और क्लोज जो WH वर्ड और टेंस देखने को नहीं मिलेगा, WH वर्ड और टेंस उसमें नहीं मिलेगा। अब WH वर्ड और टेंस किस में आएगा ये बताइए फिर मेरे को, अरे किस में आएगा, WH वर्ड और टेंस ऐड करते तो ये क्या बन जाएगा, क्लोज बन जाएगा। ये समझ लो कि एक फ्रेज है और उसका अपन को विस्तार रूप लिखना है, एकदम अच्छे से थोड़ा सा ओपन करके लिखना है, तो उसको किस में चेंज करेंगे, क्लोज में चेंज करेंगे। WH वर्ड निर्जीव के हिसाब से विच का यूज करेंगे और किसी पर्सन के आदि के लिए हु का यूज करते हैं। अब मेरे को ये बताइए, यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे इसको क्लोज में चेंज करना है मेरे को, तो इसके ऑब्जेक्ट को कहां बैठा दूंगा मैं, सब्जेक्ट की जगह, ए मूड, ए मूड। अब बताओ मूड के अनुसार क्या आना चाहिए, विच, यहाँ पे क्या आ जाएगा, विच, ए मूड विच। अब मूड है किसी पर्सन का है तो विच इज। अरे बताओ तो सही क्या आ जाएगा, बी फॉर्म, और बी फॉर्म के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो ए मूड विच इज चेंजिंग। इसका मतलब एक मूड जो क्या कर रहा है, बदल रहा है, उस बदल रहे मूड को क्या बोलेंगे, बदलता हुआ मूड। अगर चेंज करना तो उसको क्या बोलेंगे, बदलता हुआ मूड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव फ्रेज। और अब बताइए मेरे को, ये एडजेक्टिव की पोजीशन पे बैठा है कि नहीं बैठा, क्योंकि ये नाउन है तो उससे पहले चेंजिंग क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। अब आपको ऐसी बहुत सी वर्ब्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये समझ लो कि जितने ज्यादा इसका अभ्यास करोगे उतना ही ज्यादा आप और सीखते हुए जाओगे। चेंजिंग मूड हो गया, ग्रोविंग प्लांट हो गया, डेवलपिंग कंट्री हो जाएगा, ऐसे ऐसे। अब अपन आज ऐसी वर्ब्स ही पढ़ रहे हैं जिसका कंटिन्यूअस फॉर्म किसका कार्य कर रहा है,
अरे किसका कार्य कर रहा है? एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, और वो वर्ब्स वहां पे फ्रेज बन के एडजेक्टिव बन जाती है। आज हम इस क्लोज एंड फ्रेज के अंदर थोड़ा सा आगे अगर बढ़े तो आप इसमें आगे जाके देखोगे एडजेक्टिव क्लोज भी आ रहा है, फ्रेज भी आ रहा है, फिर इनका कहां कहां हम यूज करेंगे, कैसे कैसे चेंज करेंगे। अभी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से ही पढ़ रहे हो आप, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी कैसे बन जाता है। आप सोचोगे कि इधर नाउन दे देता है और उससे पहले डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म दे देता है, और उसमें आपको क्या होती है? दिक्कत होती है। फिर उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि अगर किसी बहुत सी वर्ब ऐसी है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेम होती है, जिससे बच्चा क्या करता है, ये पास्ट सिंपल की वर्ब है, डायरेक्ट पास्ट सिंपल का क्या कर रहा है, ये यूज कर रहा है, और उसका ट्रांसलेशन वो पास्ट में कर लेता है, और उसके बाद में वो सारा सेंटेंस का जो सेंस है पूरा ही क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल अच्छे से करने हैं, जिससे आपका जो हैबिट है ये पूरा बना रहे और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। एकदम से बढ़िया तरीके से अभ्यास करते जाइए, किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाली नहीं है। अब देखो यहां पे मैं अगर एक एग्जांपल दूं आपको, ए वर्किंग लेडी। अब बताओ मेरे को इसका सेंस क्या होगा? अरे बताइए तो सही। ए वर्किंग लेडी, काम कर रही महिला या फिर नौकरी करने वाली महिला? हाँ, नौकरी करती हुई या नौकरी करने वाली महिला, मतलब ऐसी फीमेल। हाँ, ऐसी फीमेल जो क्या करती है? जॉब करती है। यहाँ पे वर्किंग का मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ वर्किंग का मतलब लगातार नहीं है। उसका जो कार्य करने का प्रोसेस जरूर रेगुलर है, क्योंकि वो हो सकता है शाम को उस बारे में बात करे तो भी तो वो बोलेगी कि मैं क्या करती हूँ? जॉब करती हूँ। क्या करती हूँ? नौकरी करती हूँ। तो इस सेंस को आपको अच्छे से ध्यान से डेवलप करना है। यहाँ पे ये लेडी, बताओ तुम्हारी लेडी, हमारी लेडी, तुम्हारी महिला, हमारी महिला होती है कि नहीं होती? तो ये महिला यहाँ पे क्या है? नाउन है, और इससे पहले अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और आर्टिकल के बीच में आ रहा है तो इसको क्या बना देता है? ये एडजेक्टिव बना देता है, और ये एडजेक्टिव बनते ही ये किस में चेंज हो जाता है? फ्रेज में चेंज हो जाता है। ये फ्रेज की तरह कार्य करता है, और उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। अब अपन वही सेम मेथड, जब ये अगर आपके पास में फ्रेज में है तो उसको क्लोज में चेंज करने में आप लोगों को कोई परेशानी होने वाली है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें क्या क्या ऐड करना आपको? WH वर्ड और टेंस। WH वर्ड और टेंस, इस चीज को आप दिमाग में अच्छे से छाप लीजिए कि जब भी किसी फ्रेज को अगर क्लोज में चेंज करना है तो उसमें क्या ऐड करना है? WH वर्ड और एक टेंस ऐड करना है। दूसरी बात, अगर कोई क्लोज आपको दे दे और वापस उसको किस में चेंज करना है? फ्रेज में चेंज करना है, तो उसको क्या करना आपको? हाँ, WH वर्ड को हटाना और किसको हटाना है? टेंस को हटाना है। आप बताओ यहाँ पे देखिए WH वर्ड और टेंस कैसे ऐड करेंगे? अरे बताओ तो सही। WH वर्ड और टेंस को यहाँ पे ए लेडी को क्या कर देंगे हम स्टार्टिंग में? अरे बिल्कुल इजी और बिल्कुल ये मान लो आसान तरीका है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। और अगर आप अच्छे से थोड़ी भी मेहनत करोगे तो आपको इसमें कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये समझ लो। क्योंकि वैसे तो लोगों ने क्लोज, फ्रेज, इंफिनिटिव, जिरंड, एडवर्ब, इन टॉपिक्स को इतना चढ़ा रखा है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर समझ के करोगे तो कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लोग, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए, स्टार्टिंग में आपको टेंस पढ़ाते हैं। अभी तक अपने कम से कम 35 से 40 लेक्चर हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमने टेंस नहीं पढ़े। मैं फिर बोल रहा हूं, हम टेंस का सिर्फ क्या करेंगे? रिवीजन, मॉडल आदि को, बेसिक्स, क्योंकि हम एक एक वर्ड्स को आप जान चुके हैं। इससे आपको करने में मजा भी आ रहा है। अगर यही टॉपिक में अगर फर्स्ट डे पढ़ाता तो आप सोचते कि सर क्या है, पागल है ये, तो समझ में आने का कोई सेंस ही नहीं। लेकिन आज आप एक एक वर्ड को जानने लगे हो। अब यहाँ पे ए लेडी, आप बताओ ये लेडी महिला है, नॉन लिविंग या लिविंग थिंग्स है? ये लिविंग थिंग्स है। इसका मतलब किसका यूज होगा महिला के साथ में? Who is? अरे बताओ तो सही, हु इज वर्किंग। तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, किसी भी प्रकार की। अब देखो, एक महिला जो क्या है? कार्य कर रही है, इसका मतलब कार्य करती है। वो महिला जो काम करती है, वो नौकरी करने वाली महिला की बात कर रहा है। अब वापस इसको अगर अपन को फ्रेज में चेंज करना हो तो क्या करना है? इसमें से WH वर्ड हटाना और क्या हटाना है? टेंस। बताओ क्या बचा है? ए लेडी और वर्किंग। ए लेडी, ये वर्किंग, और ये क्या है? ए लेडी। वही वर्ड्स बचने वाले हैं। अब कितना ही बड़ा आपके सामने क्लोज आ जाए और कितना ही बड़ा फ्रेज आ जाए। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स की एक समस्या और देखी है। वो क्या बोलते हैं कि हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं है, हथियार नहीं है।
अपने पास, हमारे पास जो चीज चाहिए वो सामाजिक तौर पे उपलब्ध नहीं है। स्पेशली कुछ बच्चे तो मान लो मोस्टली गरीब होते होंगे, लेकिन इतना भी गरीब नहीं होते कि भाई वो पढ़ नहीं सकते। आजकल तो इतनी फैसिलिटी जरूर मिल जाती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मन के गरीब होते हैं, समझ रहे हो। लेकिन आप अगर मान लो कोई गरीब है, गरीब बहुत सभी गरीब है, जो पढ़ रहे हैं वो भी, जो पढ़ा रहे हैं वो भी गरीब, अगर मन से माने तो सभी गरीब भी है तो अमीर भी है, हर प्रकार की कैटेगरी की। तो यहाँ पढ़ाई में आपको कोई अमीरी और गरीबी का सेंस नहीं देखना। अरे वही बात घोड़े और हिरण वाली बात कि भाई गिर के खा रहे किंतड़े, हिरण कैसों की खाए, आप चरे और फिर भगे, फिर भी घोड़ों से आगे जाए। अब वो हिरण कौन सा घी खाती है, लेकिन जब घोड़े के साथ में दौड़ती है, घोड़े के साथ में दौड़ती है तो घोड़ा दूर दूर तक उस तक नहीं पहुंच पाता। तो मेरा कहने का मतलब यही है, ये बात आपको डिपेंड नहीं करती कि आपके पास हथियार नहीं है, जो आपके पास वेपन्स चाहिए वो नहीं है। आजकल तो यूट्यूब पे आपको हर प्रकार की फैसिलिटी मिलती है। आप तो अपना माइंड सेट कीजिए, एक टारगेट की तरफ सेट कीजिए और दिल लगा के मेहनत कीजिए और एक तरह से अपने आप को इस रेस के अंदर घोड़ों की तरह साबित कर दीजिए। ये समझ लो ये घोड़ा है, पीछे रह जाएगा, और हिरण का जैसा जोश रख के चाहे आप क्या खा रहे हो मैटर नहीं कर रहा। घी खाने से आप हिरण को घी खिलाओ, आप क्या ज्यादा तेज दौड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो उसकी पर्सनल एबिलिटी है। तो आप इस पर्सनल एबिलिटी को डेवलप कीजिए और अच्छे से दिल लगा के मेहनत कीजिए, आपको कोई भी पहुंचने वाला नहीं है। ये समझ लो, आप दिन रात अगर मेहनत करोगे तो आपको जो आपके पीछे जो बैठ के वेट कर रहे हैं वो वेट करते ही रह जाएंगे। अरे इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।